नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और गुड मॉर्निंग भारत में मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और शुरुआत में आपको 6 बड़ी खबरें बताते हैं। ये वो 6 बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली। कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले शिंदे की बात होगी। महाराष्ट्र में घमासान थमने का नाम ले रहा, नए सीएम का ऐलान नहीं हो पाया, शिंदे अपने गांव पहुंच गए हैं। उसके बाद बात होगी उन गालियों की जो कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है। चुनाव हार गई कांग्रेस महाराष्ट्र में, लेकिन अब देखिए कैसे चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, गाली तक दी जा रही है। राहुल का विरोध, नोटिस से प्रतिशोध। जी हां, हिमाचल में जो कुछ हुआ, बस में मोबाइल से राहुल का विरोध सुनना सरकार को नागवार गुजरा और उन्होंने नोटिस दे दिया। इसके बाद संभल की बात करेंगे, जहां सियासी पर्यटन पर एक्शन हो गया। 10 दिन तक किसी भी दल के नेता को जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में सपा के प्रतिनिधिमंडल जो है वो आज वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, बांग्लादेश में बर्बरता की हदें पार हो गई हैं। एक बार फिर मंदिरों पर हमला हुआ है। इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, जहां जंग का नया मोर्चा तैयार हो गया है। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी और हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष को मिली करारी हार और इसके बाद अब देखिए विपक्ष जो है इसका ठीकरा ईवीएम और चुनाव आयोग पर फोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो विवाद है अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये सिलसिला यही नहीं रुका है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भाई जगताप ने अब देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग को ही यहां पर गाली गलौज करते हुए यहां पर लगातार इसके पीछे वजह बताया है और राजनीतिक नैतिकता को ताक पर रख दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जीतने पर ईवीएम भगवान, हारने पर शैतान। जी हां, ये वही विपक्ष है जो चुनाव जीतने पर चुप्पी साध लेता है। चुनाव जीतने पर उसे चुनाव आयोग भगवान नजर आने लगता है। ईवीएम में उसे कोई खराबी नजर नहीं आती, लेकिन जैसे ही चुनाव हारता है उसे चुनाव आयोग शैतान नजर आने लगता है। उसे देश का लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगता है। ईवीएम में तमाम खराबी नजर आने लगती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों के नेता तो चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता भाई जगताप ने राजनीतिक नैतिकता को तार तार कर चुनाव आयोग की तुलना कुत्ते से कर डाली। भाई जगताप ने जोर देकर कहा कि देश में चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हो। इलेक्शन कमीशन तो कुत्ता है, कुत्ता बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है, जैसा अभी कांग्रेस ने एक ये लिया है कि बैलेट पेपर पे आ जाओ। जगताप के इस बयान के बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने जगताप के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा, कहा ये नफरत के भाईजान हैं। वायनाड में ठीक है, झारखंड में ठीक है, जम्मू कश्मीर में ठीक है, हरियाणा महाराष्ट्र में वो कुत्ता बन जाता है, गालियां देते हैं। ये उनकी मानसिकता है। इनके लिए परिवार तंत्र लोकतंत्र से ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ये संविधान के तंत्र को, लोकतंत्र के संस्थाओं को गालियां देते हैं, क्योंकि परिवार को बचाना है। ये मोहब्बत की दुकान है, ये नफरत के भाईजान है, ये संविधान का सम्मान है। विपक्ष भले ही भाई जगताप और उसकी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपनी बात पर कायम है और उस बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे। बिल्कुल नहीं माफी मांगेगी, जरा भी नहीं माफी मांगेंगे। मशीन के बारे में यह आया है, डाउट पैदा हुआ है। चुनाव आयोग ऐसे कैसे कह सकता है कि वो इरेज करेंगे? तो हमारा तो इसका मतलब यही हुआ कि वो इनके प्रधानमंत्री हो या जो भी नेताओं के दबाव में आके अगर वो काम कर रहा है तो बिल्कुल मेरा कहना सही है और बिल्कुल हम माफी नहीं मांगेंगे। भाई जगताप के बयान से पहले कांग्रेस पार्टी ने भी महाराष्ट्र में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बताया था। यहाँ तक कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी। लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। तो जगताप के बयान के बाद सियासी घमासान मचा है।
और राजनीतिक नैतिकता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं सवाल ये भी है कि क्या ये विवाद हार का बहाना है या इसके पीछे कोई ठोस तर्क भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन तमाम विवादों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ईवीएम अब पंचिंग बैग बन गया है। जी हां, देखिए विपक्ष उठा रहा है मांग ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो, ये ईवीएम मांग कर रहा है। देखिए, और लगातार इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। इसके अलावा देखिए, चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विपक्ष की दलील पहुंच चुकी है। विपक्ष अपनी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अपनी दलील दी जा रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसे देखिए, इसके अलावा ईवीएम को लेकर अदालतों ने 40 बार याचिकाओं को खारिज भी किया। अगर हम पूरी संख्या काउंट करें तो आप समझिए 1 2 नहीं, 40 बार याचिका जो है वो अदालतों तक पहुंची है, लेकिन उसे अदालत ने खारिज भी किया। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष को ऐसा लगता है कि ईवीएम जो है कहीं ना कहीं सरकार इसे डैमेज कर रही है और इसके जरिए चुनाव जीतने की कोशिश भी की जा रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं महाराष्ट्र में चुनाव हार गई कांग्रेस, लेकिन अब ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसके अलावा देखिए, हम आपको बता रहे हैं 2018 में सुप्रीम कोर्ट में पहली पीआईएल दाखिल हुई थी, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। देखिए, पीआईएल हम आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इस याचिका को खारिज किया था, लेकिन अब फिर इसे लेकर अब याचिका डाली जा रही है। ऐसा लग रहा है ईवीएम को विपक्ष ने पंचिंग मशीन बना दिया और बार बार चुनाव हारने का ठिकरा ईवीएम मशीन पर डाला जाता है। तो ये इसलिए हम कह रहे हैं आपको कि ईवीएम और चुनाव आयोग पर कांग्रेस और विपक्ष पूरा ठीकरा हार का फोड़ रहा है। तो देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस हार का ठीकरा सीधे सीधे ईवीएम पर तो फोड़ ही रहे हैं, लेकिन अब बात राहुल गांधी की ही करने वाले हैं। राहुल गांधी जो कि अपनी छवि बनाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित रही हो, लेकिन इस बीच कांग्रेस की कोशिश भी यही रहती है कि उनकी जो नाकामी की चर्चा है वो लोगों के बीच ना हो। और अगर बात हम करें हिमाचल की सुक्खू सरकार की, वो तो एक कदम आगे बढ़ गई और यहाँ पर जिस तरीके से एक टेप सामने आया था उसे सुनने से ही एतराज जाहिर करते हुए नजर आई और ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक स्टेप है उनकी छवि ठीक सुनने के लिए। रिपोर्ट दिखाते हैं। निंदा करने वालों को अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी छवि को सुधारते हैं। संत कबीर। ये लाइन आम जिंदगी में तो सही साबित हो सकती है, लेकिन सियासी गलियारों में ये पंक्तियां आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई करा सकती है या फिर आप पर सवाल उठने लगेंगे। ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी करके दिखा दिया। मामले की शुरुआत हिमाचल सरकार के एक नोटिस से हुई। बस में सार्वजनिक रूप से ऊंची आवाज में एक ऑडियो प्रोग्राम चलाया जा रहा था। इसमें आचार्य प्रमोद और अन्य के बीच बातचीत हो रही थी। इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बीच में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव का नाम भी आ रहा था। सभी नेताओं के खिलाफ वीडियो में दुष्प्रचार किया जा रहा था। शिकायत में बताया गया है कि सार्वजनिक तौर से सरकारी वाहन में इस तरह से किसी भी राजनेता के विरुद्ध ऐसी वार्ता का ऑडियो चलाना कहीं भी सही नहीं है। ये ड्राइवर और कंडक्टर का कर्तव्य बनता था कि इस प्रकार का आपत्तिजनक ऑडियो सरकारी गाड़ी में निषेध करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण दें। स्पष्टीकरण न देने पर विभागीय कार्रवाई होगी। दरअसल ये घटना इसी महीने की 5 तारीख